नमस्कार दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम सबके सामने है। जो अनुमान लगाए जा रहे थे उससे विपरीत एक नया समीकरण बन के निकला और एनडीए ने भारी सीटों से, भारी बहुमत से जीत हासिल की है। ये चुनाव एनडीए की जीत न होकर नीतीश कुमार की निजी जीत बन गई है। उन्होंने जो महिलाओं के लिए किया, जो शराबबंदी की योजना हो या फिर चुनाव के पहले जो 10,000 रुपये जीविका दीदियों को दिए गए, और ये जिम्मेदारी भी उनको दी गई कि आप महिलाओं का वोट को बूथ तक लेके आइए, और उसकी वजह से 10%, लगभग 10% महिला वोटरों में इजाफा हुआ है इस बार 2020 की तुलना में, और जिसकी वजह से जदयू की भी सीटें बढ़ी और भाजपा की भी सीटें बढ़ी। खैर, अब बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम तो सबके सामने है। एनडीए सरकार बनाने जा रही है, और पर इस चुनाव ने उत्तर प्रदेश में सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी के चेहरे पे जरूर शिकन ला दिया होगा। अब सबसे बड़ी समस्या जो अखिलेश यादव जी के सामने रहेगी वो ये कि महिलाओं वोटरों को कैसे साधा जाए। और विगत कुछ महीनों में बहन जी का जो सक्रियता नज़र आ रही है, उसकी वजह से 2027 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव बहुत मुश्किल होने जा रहा है। और इस चुनाव को जीतने के लिए लगभग सभी पार्टियां महिलाओं को केंद्र में रखकर ही चुनाव लड़ेंगी। ओवैसी का फैक्टर भी बिहार में काम किया। अब वो उत्तर प्रदेश में और जोर शोर के साथ चुनाव लड़ेंगे, जो और मुश्किलें पैदा करेंगी। लेकिन इन सब के बीच में अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के पास 4 ऐसी नेत्रियां हैं जो अगर अभी से ज़मीनी स्तर पे आ जाएं या सपा प्रमुख उनको मुख्य जिम्मेदारियां दे दें तो 2027 तक काफ़ी कुछ बदला जा सकता है। अगर देखा जाए तो जो मैनपुरी से सांसद हैं श्रीमती डिम्पल यादव जी, अखिलेश यादव जी की धर्मपत्नी, अगर उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाए तो ये एक बहुत बड़ी रणनीति हो सकती है सपा की। और इनके पास 3 और मुख्य जो चेहरे हैं महिलाओं में, जो काफ़ी चर्चित चेहरे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, और अलग अलग जात और धर्म से आते हैं ये लोग। यूँ देखा जाए तो मछली शहर विधानसभा से विधायक श्रीमती रागिनी सोनकर जी, जो एक डॉक्टर हैं और एम्स से पढ़ के निकली हैं, और वो काफ़ी एक चर्चित चेहरा है पूरे उत्तर प्रदेश में। और दूसरी हैं सांसद प्रिया सरोज जी, जो एक मजबूत राजनीतिक परिवार से आती हैं। और तीसरी हैं सांसद इकरा हसन जी, जो कैराना से सांसद हैं और उनका भी राजनीतिक पृष्ठभूमि काफ़ी मजबूत है, और वो मुस्लिम समुदाय से आती हैं। अगर इन महिलाओं का अगर सही तरीके से अगर संगठन की जिम्मेदारी दी जाए तो काफ़ी कुछ हद तक 2027 का परिणाम बदला जा सकता है। श्रीमती डिम्पल यादव जी एक तो राजपूत समाज से आती हैं, और उनकी छवि जो है महिलाओं के बीच में एक काफ़ी अच्छी छवि उसको कहा जाएगा, या एक संस्कारी बहू या पतिव्रता नारी, ऐसी छवि है महिलाओं के बीच में। तो अगर 2027 तक उत्तर प्रदेश की महिलाओं को साधने में अगर वो कामयाब हो जाती हैं, अगर उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी जाए उत्तर प्रदेश की, तो काफ़ी कुछ बदला जा सकता है। वो एक स्वयं राजपूत समाज से आती हैं, और जो राजपूत समाज जिससे
22 की लोकसभा में कुछ अनबन हो चुकी है सपा की, राजा भैया के प्रकरण को लेके, जो कुंडा में कुंडी वाला प्रकरण हुआ था। तो इन सब चीज़ों को वापस समेटने में अभी केवल मुश्किल से 1.5 से 2 साल बचे हैं, 1.5 साल ही बचे हैं केवल। और इसको कैसे अब इन महिलाओं का संगठन में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, या संगठन में किन पदों पे कैसे जिम्मेदारी दी जाती है, क्योंकि अगर जिम्मेदारी दी जाती है इन महिलाओं को तो इतना तो है कि ये अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगी और 2027 का परिणाम बदलने में काफ़ी हद तक ये कामयाब भी रहेंगी।